हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सभी को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में बताऊंगा कि कैसे 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। देखो, हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए पहले से ही बहुत सारे काम किए जा रहे थे, लेकिन जो मेन जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्रजामंडल मूवमेंट। यहां से हिमाचल के गठन की एक शुरुआत होती है। ठीक है, ये जो प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट थी, जितनी प्रिंसली स्टेट थी वहां पे अलग अलग प्रजामंडल मूवमेंट्स हो रही थी। ठीक है, तो उनका एक ही मकसद था कि हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेटिक रूल चाहिए। क्योंकि ये जो राजाओं का शासन था ये काफी ज्यादा उनके लिए मतलब उनकी मांगे नहीं मानी जाती थी। राजा उनके ऊपर बेकार पता लगाते रहते थे, आपको जो टैक्स है वो आपके बढ़ाए जा रहे थे, तो लोगों की नहीं सुनी जा रही थी। तो इसको कम करने के लिए प्रजामंडलिस्ट ने ये डिसाइड किया कि हमें क्या चाहिए, एक डेमोक्रेटिक रूल चाहिए। तो डेमोक्रेटिक रूल लाने के लिए उन्होंने प्रजामंडल शुरू किए और इसमें जितनी प्रिंसली स्टेट थी उसके अराउंड ही क्या थे, प्रजामंडल थे। अब इन्होंने क्या किया, 1946 में जो अलग अलग प्रजामंडल थे ये सारे प्रजामंडल मिलकर उन्होंने एक सिंगल ग्रुप बना लिया जिसका नाम दिया गया HHSRC, जिसको क्या बोलते हैं, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। ठीक है, तो ये जो सारे प्रजामंडलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी HHSRC। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे कोई संगठन बनता है तो उनमें कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। तो यही इस जो ये काउंसिल बनी थी इसके साथ भी यही हुआ। क्या हुआ, 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया तो ये जो काउंसिल है उसी टाइम पे क्या हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, इसका बाइफर्केशन हो गया। एक में बन गया HHSSRC और एक ये जो संगठन था वो ऐसा ही रहा। ठीक है, मतलब इसका एक थोड़ा सा पार्ट अलग हो गया इसमें से। तो उसमें क्या बन गया, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल बन गई और एक रही हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो जो सब रीजनल काउंसिल थी उसका जो नेतृत्व कर रहे थे मेनली वो कौन थे, YS परमार कर रहे थे। देखो, इनमें भागमल सोहता भी थे, ठीक है, पंडित पद्मदेव भी थे। तो इन सभी लोगों की देखो मांग क्या थी कि हिमाचल को क्या बनाना है, हमें एक डेमोक्रेटिक एक स्टेट के रूप में लेके आना है। ठीक है, डेमोक्रेटिक एक पार्ट बनाना है। ठीक है, हमें लोगों को क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए यहाँ पे। तो इनका ये मानना था कि सभी लोग जो हमें क्या चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक रूल लेके आना है, सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो लोगों से ही होकर जानी चाहिए। जबकि जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के जो बाकी मेंबर्स थे, ठीक है, क्योंकि दो पार्ट बन चुके थे इसके, वो चाहते थे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल तो हो बट एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया जाए जिसमें जो रूलर्स होंगे प्रिंसली स्टेट के वो एडवाइस देंगे कि किस तरह से हमें क्या काम करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी वैचारिक मतभेद इनमें आने शुरू हो गए थे। अब देखो, HHSRC ने जो HHSRC है इन्होंने क्या किया, 15 मार्च 1948 को यह डिसाइड किया, कहां पे, सोलन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इन्होंने यह डिसाइड किया कि हम हिमाचल के लिए एक अलग से संविधान बनाएंगे। ठीक है, हिमाचल भारत का तो हिस्सा रहेगा बट हिमाचल के लिए क्या रहेगा, अलग संविधान रहेगा, जैसे पहले आपको JNK में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको अभी हटा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हिमाचल के डिसाइड किया गया कि अलग एक संविधान रहेगा जिसमें हिमाचल के जो रूलर्स होंगे, ठीक है, वही डिसाइड करेंगे, या जो इनकी जो असेंबली है HHSRC है यही डिसाइड करेंगे कि लोगों के लिए किस तरह से रूल बनाने हैं। ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग रहेगा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग रहेगा। तो ये जैसे ही बात YS परमार जी को पता चलती है तो वो 2 मार्च 1948 को दिल्ली पहुंचते हैं। वहां पे मिलते हैं वो जो हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जब मीटिंग होती है तो वल्लभ भाई पटेल जी क्या करते हैं, इन सभी प्रिंसली स्टेट को सम्मन भेजते हैं। ठीक है, उनको बुलाते हैं दिल्ली में। तो जब दिल्ली में सभी को बुलाया जाता है तो इन सभी प्रिंसली स्टेट की तरफ से जो मंडी के राजा जोगिंदर सेन है वो वहां पे मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। और 8 मार्च 1948 को वो एक MOU साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहां पे था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जहां पे वो स्वीकार कर लेते हैं कि वो भी क्या बन जाएंगे, इंडिया का एक पार्ट बन जाएंगे। इंडिया के अंदर ही जो भी रूल इंडिया में लगेंगे वही रूल कहां पे लगेंगे, हिमाचल में लगेंगे। तो 8 मार्च 1948 को क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया और इसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल, ठीक है, हिमाचल का क्या हो गया, गठन हो गया। अब जब हिमाचल का गठन हो गया तो इसको मिलाने के लिए 30 प्रिंसली स्टेट मिली थी। ठीक है, हिमाचल में उस टाइम पे कितनी थी, 30 प्रिंसली स्टेट थी। 26 कहां से आई थी, शिमला हिल स्टेट से, और 4 आई थी पंजाब हिल स्टेट से। तो ये जब सारी मिली तो 30 प्रिंसली स्टेट बनी। तो इन 26 से मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया
और ये जो 4 हिल स्टेट थी, पंजाब हिल स्टेट थी, इनको मिला के 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। तो 15 अप्रैल 1948 को जो हिमाचल चीफ कमीशन प्रोविंस बना, ठीक है, चीफ कमीशन प्रोविडेंस बना, तो उस केस में हिमाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट थी। सो ये थी एक ओवरऑल जर्नी हिमाचल के गठन को लेकर, किस तरह से 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था। सो आशा करता हूं कि आपको यहां से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो देखो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से अच्छी जानकारी और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।